हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट। तो दोस्तों, हर बार की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। रुको जरा, सबर करो। तो चलिए आप खुद ही देख लीजिए। सर, मेरा स्कूल बैग गायब हो गया है और मैंने उसे हर जगह अपने क्लास में देख लिया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा सर। तो मैं क्या करूं? क्या मैंने तुम्हारा बैग चुराया है? तो सर प्लीज़ आप मेरी कोई हेल्प कीजिए ताकि मेरा स्कूल बैग मुझे वापस मिल जाए सर। तो एक काम करो, एडवर्टीज़मेंट लिखो लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर, और उसे लिख कर बाहर बुलेटिन बोर्ड उस पे आके लगा देना। जिस बच्चे के पास तुम्हारा स्कूल बैग होगा, जिसे मिला होगा, वो आके पढ़ लेगा, तुम्हें दे देगा। ओके? अरे ये क्या वाला है? लॉस्ट एंड फाउंड कैसे लिखते हैं इसको? अब क्या हुआ? नहीं सर, कुछ नहीं। लिखना आती है ना? लिख लोगे? नहीं सर, बिल्कुल आती है। अभी देखिए, अभी लिख के दिखाता हूँ आपको एडवर्टीज़मेंट। यार, ये एडवर्टीज़मेंट लिखी कैसे जाती है? वो भी लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर। फ़ोन पे सर्च करना पड़ेगा, देखते हैं कुछ मिल जाए शायद। ये रही, देखते हैं कैसे लिखी जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इजी वे में लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर एक अच्छी एडवर्टीज़मेंट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन दरअसल 10th 11th 12th इनके एग्ज़ाम में आने वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, जो इंग्लिश ग्रामर में पूछा जाता है। तो इसको लिखने के लिए एक फॉर्मेट होता है, सही तरीका होता है, और साथ ही साथ एक ईजी टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ आप दो वर्ड्स देखते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड। अगर दोनों वर्ड्स की बात की जाए, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लॉस्ट का मतलब है जब कोई चीज़ आपकी खो जाती है और आप उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? आप चाहते हैं कहीं ना कहीं से वो आपको चीज़ मिल जाए। और फाउंड की अगर बात की जाए तो फाउंड का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि जब भी आपको किसी दूसरे व्यक्ति की चीज़ मिल गई है, पर्सन की चीज़, और आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ मुझे मिली है, कोई भी चीज़ हो, थिंग हो, आप चाहते हो कि वो उसको हैंड ओवर हो जाए, तो आप इसके लिए भी एक अच्छी एडवर्टीज़मेंट लिख सकते हैं, ताकि जो सामान उस व्यक्ति का खोया है, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे वो वोटर ID कार्ड हो, ज्योमेट्री हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ जिस पे आपको टॉपिक आ रहा है, तो उस पर आप लिखकर आराम से उसको हैंड ओवर कर सकते हैं। ये लॉस्ट एंड फाउंड के एक बहुत ही अच्छी खासियत है। तो देखते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। आई थिंक आप समझ चुके होंगे इन दोनों वर्ड्स के बारे में। तो लॉस्ट एंड फाउंड का फॉर्मेट क्या होगा? तो पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे नोटिस को हम कवर करते हैं, सेम उसी तरह इसको भी हमें कवर रखना है चारों ओर से। फिर हमें लिखना है लॉस्ट एंड फाउंड, सबसे नंबर हमारी ये हेडिंग बनेगी, ठीक है? फिर इसके बाद आप देखते हो उसके नीचे लॉस्ट, स्टार्ट यहाँ से करना है, ठीक है ना? अगर कोई चीज़ खोई है तो आपको लॉस्ट से स्टार्ट करना है। तो लॉस्ट, तो ब्लैंक वाले पॉइंट में मैंने यहाँ लिख रखा है थिंग। तो जो भी चीज़ आपकी खोई है उसको आपको यहाँ लिखना है विद द ब्रांड। ब्रांड से मेरा मतलब है, अगर आपको मोबाइल खोया है तो आप लिखेंगे लॉस्ट अ मोबाइल विथ अ टेक्नो कंपनी। तो कोई सी भी कंपनी अगर आपकी होगी तो उस कंपनी का नाम के साथ, कलर के साथ आप उसे यहाँ शो कर सकते हैं। तो लॉस्ट, इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। आपका पर्स खोया है, वॉलेट खोया है, घड़ी खोई है, कुछ भी, तो उसको आप लिख दीजिए यहाँ पर क्या चीज़ आपकी खोई है। उसके बाद कंटेनिंग। कंटेनिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आपका कोई पर्स खोया है तो उसमें ज़रूर आपका कोई सामान होगा, आपके पासपोर्ट, आपका वीज़ा, या फिर कुछ भी अलग सामान जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आप रखते हो, कुछ पैसे भी उसके अंदर होंगे, तो आप उस चीज़ को यहाँ लिखते हो कि कंटेनिंग विद मनी, पासपोर्ट, ID एंड ATM कार्ड। इस तरीके से आप उसे कंटेनिंग में जो भी चीज़ आपकी उस ऑब्जेक्ट में था, कोई भी चीज़ जो आपकी खोई है उसके अंदर शामिल थी, तो आप वो लिख सकते। जैसे अभी आपने इस एपिसोड में देखा था कि उसमें बच्चे का बैग खोया, तो उसके लिए उसकी उसमें बैग में कई किताबें होगी, ज्योमेट्री भी होगी, लंच बॉक्स भी होगा, वाटर बोतल भी होगी, और साथ ही साथ उससे कुछ पैसे भी हो सकते हैं उसके अंदर, तो वो वहाँ पे लिख सकता है कंटेनिंग विद। तो सारी चीज़ें वो आपके नाम के साथ आ जाएगी। फिर ऑन का आप जानते हैं मतलब यहाँ पे डेट आएगी, मतलब वो चीज़ आपकी कब खोई थी, तो आप वो डेट को लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद एट का मतलब है टाइम, तो किस टाइम खोई थी वो टाइम भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद आप देखते हो कि इन आ रहा है, इनका मतलब हो गया प्लेस। जहाँ भी वो चीज़ आपकी खोई है आप उसके अंदर उसका प्लेस डालिए, ताकि आपको पता लग सके, उन फाइंडर्स को पता लग सके कि वो चीज़ आपकी कहाँ खोई थी, ठीक है? तो इसके बाद आप देखते हैं कि इसके बाद प्लेस जैसी लिख देंगे, आपको लिखना है वाइल। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी है, उसको मिस्टेक को देख लीजिए आप। वाइल के बाद आपको एक अंडरलाइन छोड़नी है,
ताकि क्योंकि यहाँ पे भी एक कंटेंट घेरा जाएगा। वाइल का मतलब हो गया सिचुएशन, यानी किस सिचुएशन के अंदर आपका कोई सामान वो खोया था। मान लीजिए जब मेरा स्कूल बैग खोया तो उस समय में रिसेस थी, तो यहाँ पे आएगा वाइल रिसेस या ड्यूरिंग द रिसेस। आप इसकी जगह एक और वर्ड लगा सकते हो, ड्यूरिंग, वाइल या ड्यूरिंग। तो ध्यान रखिएगा इसका। तो एक बार दोबारा आपको रिकैप कर देता हूँ। तो लॉस्ट के बाद थिंग, जो भी चीज़ खोई है वो भी ब्रांड के साथ, कोई कलर अगर होगा उसका तो कलर भी लिखिए। जैसे मैंने बोलूँगा लॉस्ट अ स्कूल बैग इन रेड कलर, तो रेड कलर का स्कूल बैग हो तो रेड कलर बोलूँगा। फिर कंटेनिंग सम बुक्स, नोटबुक्स, ज्योमेट्री एंड सम मनी, इस तरीके से बोल दिया। फिर ऑन डेट आ जाएगी, एट का मतलब टाइम आ जाएगा, इन का मतलब प्लेस, प्लेस क्या होगा हमारा, इन क्लासरूम। इस तरीके से वाइल तो मैं इसकी जगह बोल दूंगा ड्यूरिंग द रिसेस, ड्यूरिंग रिसेस। तो आप इस तरह देख लेना। वाइल के बाद आपको कुछ ज़रूर लिखना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी वॉच खो गई या आपका वॉलेट खो गया, तो आप बोल सकते हो वाइल ट्रेवलिंग इन बस। तो जैसे आप बस में ट्रैवल कर रहे थे तो उस समय आपका वो सामान खो गया हो, तो इस तरीके से आप वाइल के आगे सिचुएशन लगाना। सिचुएशन वर्ड का ध्यान रहे, वाइल के बाद सिचुएशन आइए कि सिचुएशन के अंदर आपका वो कोई सामान वो लॉस्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इफ़ फाउंडेड काइंडली कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी को वो सामान मिलता है, इफ़ फाउंडेड सो काइंडली कॉन्टैक्ट, तो प्लीज़ मुझसे वो कॉन्टैक्ट करें। अब उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर, अगर मान लीजिए किसी के पास वो सामान आ भी गया है, वो आपको देना चाहता है, वो कब देगा, जब दो चीज़ें होगी, या तो एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर। तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीज़ों का आप ऐड कर दीजिए, मोबाइल नंबर। अब जैसे कि आप मोबाइल नंबर लिखेंगे कैसे, आपको हमेशा यहाँ पे नंबर लिखना नहीं पड़ेगा पूरा, आप इसको कुछ इस तरह लिखना, जैसे 8800, फिर इस तरीके से आप कुछ क्रॉस डाल देना और इस तरह से आपका नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी आप स्कूल में लिखते हो तो उस समय, अगर आप रियल में लिख रहे हो तो उस समय तो आपको बिल्कुल देख के लिखना पड़ेगा। इसके बाद एड्रेस, अब जिस भी एड्रेस पे आपको वो पहुंचाना है तो उस एड्रेस को वहाँ पे मेंशन करना। इसके बाद आप लिखते हैं फाइंडर विल बी सूटेबल रिवॉर्ड। अब आपको यहाँ लालच देना है, ठीक है ना, यानी कि लालच कुछ इस तरह का देना है आपको ताकि वो सामान आपको हैंड ओवर हो जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड डाल सकते हैं कि भाई अगर कोई सामान वो ढूंढ के ले आएगा तो उसको अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत ही आसानी तरीके से आप लॉस्ट एंड फाउंड के एडवर्टीज़मेंट को बहुत ही प्यार से लिख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, और बहुत ही छोटी छोटी मामूली बातें हैं इसके अंदर लिखने के लिए, और आई थिंक आप इसे आराम से कर सकते हो। कोई डाउट, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ जो इसमें इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ यहाँ से, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर थिंग। ठीक है, कि सामान क्या खोया है, आपको पहले तो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कंटेनिंग थिंग, यानी उस सामान के अंदर भी कुछ सामान था तो उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है, फिर डेट का पता होना चाहिए आपको, डेट के बाद टाइम का पता होना चाहिए, फिर प्लेस का पता होना चाहिए। इसके बाद सिचुएशन जो आपको मैंने बताया था अभी, सिचुएशन का ध्यान रखना कि किस सिचुएशन के अंदर वो आपका लॉस्ट सामान हुआ है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये सब चीज़ें ना आपको आपकी क्वेश्चन में दे रखे होंगे, तो इसकी भी कोई परवाह नहीं करनी। तो इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूँ बहुत ही आसान है लिखने का फॉर्मेट, कोई दिक्कत कोई कुछ भी नहीं होने वाली इसके अंदर। सिर्फ फॉर्मेट को ध्यान रखना, जिस तरह आप फॉर्मेट को ध्यान रखोगे ना सेम उसी तरीके से आप लिखते जाना। आपको थिंग भी क्वेश्चन में मिल जाएगी, डेट भी, टाइम भी, प्लेस भी और सिचुएशन भी आपको उसके अंदर ही मिल जाएगी। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दे देता हूँ, उस स्क्रीन पे लिखे क्वेश्चन को आप देखिए और उसको यूज़ करिए इस फॉर्मेट के साथ। तो ट्राई करने की कोशिश करना कि क्या आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। यस, अब मुझे एडवर्टीजमेंट लिखना आ गई लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर। अब मैं इस चैनल को कर देता हूँ सब्सक्राइब, और साथ में इसकी बेल आइकन को भी दबा देता हूँ ताकि ऐसी वीडियो मुझे रोज़ मिलती रहे। आप भी ज़रूर ऐसा कर लें, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।